नमस्कार, मैं बिट्टू देहाती। आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच कैमरामैन अनिश स्टार के साथ। तभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मंटू मैथमेटिक्स ब्लॉक रोड, जो कि एक टीचर हैं जो कि प्राइवेट मतलब ये ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो सर के बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। स्वागत है। इस सभी पब्लिक के बीच के जितना भी लोग हैं तो इस सभी को नमस्कार प्रणाम। तो सर आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई जब किए थे शुरू में बार, तो सर आपका इंटरेस्ट किस लाइन में रहता था? देखिए, हम तो सोचे नहीं थे कि मतलब कि इस लाइन में जुड़ सकते हैं, लेकिन जब हम मैट्रिक एग्जाम दिए थे तो फर्स्ट डिवीजन आया था मेरा। तो लोग कहते थे, रिलेशन लोग और लोग जितना गांव घर के लोग, कि पढ़ाई में पैसा खर्चा होता है, वैसा वैसा बिजनेस लाइन में जुड़ जाइए, जो पढ़ाई में पैसा लगाइएगा वही आप दुकान खोल के आप चलाइए। तो हम जिद किए कि नहीं, हमको पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो हम घर पर भी बात किए मम्मी से पापा से, तो मम्मी पापा बोले कि बाबू पढ़ना तो चाहता है, जो भी होगा खर्च कैसे जुटेगा तो जुटाना पड़ेगा। तो हम कोशिश किए हैं कि पढ़ाई करते हैं। तो हम रफीगंज आए, रफीगंज कभी आए नहीं थे, ट्रेन व्रेन भी नहीं देखे थे। 2013 में मैट्रिक एग्जाम दिए थे, तो रिजल्ट निकला तो फिर आए तो एक रिलेशन में रहते थे तिवारी बिघा की तरफ, वही हमको एगो रूम दिवाए रफीगंज में। तो रूम दिवाए, उधर थोड़ा तो रहकर मालूम नहीं लगता था किसी तरह कोई पढ़ाई किए। तो एगो मैथ का कोचिंग धर लिए, साइंस के धर लिए, हिंदी इंग्लिश के धर लिए। ऐसे पढ़ते रहे हैं। पढ़ते क्या हुआ कि हम मैथ के कोचिंग कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट थे जो मेरे साथ पढ़ते थे। तो हम जब टेस्ट देते थे मैथ में तो सबसे हाईएस्ट नंबर आता था। 25 नंबर का टेस्ट होता था तो 22, 23, 20 यही आता था नंबर। तो एक लड़का था, उसी का एक सिस्टर थी। अच्छा। तो सिस्टर थी तो वो घर पर पढ़ती थी, कोचिंग जाती थी, कमजोर थी, उस समय 10 क्लास के थी जी। तो वो बोला भाई कि सुनिए ना भैया से, आप मैथ में बहुत अच्छा चीज है, मैंने हमको बहन है बहुत कमजोर है, पढ़ाइएगा, होम ट्यूशन पढ़ाइएगा। अच्छा। तो होम ट्यूशन तो हम पढ़ने आए हैं तो कैसे पढ़ा सकते हैं? सही बात है। तो फिर सोचे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसे तो पढ़ाई करना है ना। सही बात। जब जिद है तो टेंशन का देगा, कैसे तो जुटबे करेगा। कैसे देखिए, अगर जो आपको इच्छा है तो कैसे न कैसे रास्ता निकालिए जाएगा। जैसे एक कहावत है सर कि आप अगर खड़ा हैं तो कुछ दूर तक दिखाई तो जरूर देगा, अगर फिर उस जगह पे जाएंगे हाँ। तो फिर और दिखाई देगा। उसी तरह आप हौसला बनाते गए, बनाते। तो ये मतलब हम मेहनत किए, तो सोचे कि अब यार दोस्त कोई नहीं था। सही बात। हम दोस्ती से मतलब रखने न थे, तो शाम को शाम जा रहे थे ब्लॉक देने, स्टेशन देने। तो सोचे कि वही शाम पर उनको टाइम दे देते, वही टाइम पर शाम को समय दे दिए। कोई से मतलब नहीं, आज तक भी देखोगे घूरते उठते सिर्फ एक साथ से घूरे, तो ना घूरेंगे। आज तक भी बिना कि यारी दोस्ती करके माँ बाप को पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है। नहीं तो यही घर से कुछ पैसा मिलता था, कुछ हम वही होम ट्यूशन पकड़ लेते, 1000 रुपया मिलता था। तो 1000 रुपया मिलता था तो वही पढ़ाते गए। शाम को समय में जाते थे, उधर महादेव घाट थे, वही 8 बजे छुट्टी देते थे। तो वही आते थे तो सब्जी भी लेके आते थे, अपना रूम पर खाना बनाते खाते थे। और वही फिर यहाँ डेरा पर रहते थे, तो मन नहीं लगा तो फिर एगो दोस्ती हो गया कोचिंग में। साइंस का कोचिंग करते थे तो दोस्ती हो गया, दोस्त मिल गया कनौसी का। तो उसी के साथ फिर हम ब्लॉक में जिसमें कोचिंग चला रहे हैं तो उसी में हमको पता लगाए हम लोग, बाबू से चलो ना डेरा वाला देशा लेते हैं, मन नहीं लग रहा। तो करकट का था, बहुत गर्मी मन लगता था। तो उसी में जब कोचिंग चला रहे हैं उसी में हम लोग दोनों रहने लगे। तो रहने लगा, ऐसे करते करते होम ट्यूशन वहाँ पढ़ाए, तो उसमें मात्र 3 महीना पढ़ाए थे। अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट सब तैयारी की। उसके एक और सिस्टर थी। अच्छा, छोटा। छोटा थी वो, भतीजी, उनको भैया की बेटी थी। तो वो थे तो साथ में बैठ कर वो भी पढ़ती थी। उसका भाई था एगो, तो वो इंटर में था, वो हमको साथ पढ़ता था, जो कोचिंग में जो दोस्ती हुआ था। तो वो फर्स्ट लाई, फाले बहुत अच्छा नंबर से। अच्छा। तो वो मकान 3 तल्ला है। तो हम बहुत लोग रेंटर पर रह रहे थे।
तो मंटू भैया तो देखो पास करा थे, इतना कम जो पास करा देते। मतलब वहीं से आपका हौसला हाँ। बुलंद हो गया। हाँ वहीं से। अब हम टीचर लाइन में मतलब धीरे धीरे लोग नहीं अभी भी हम नहीं सोचे कि मतलब हम कोचिंग खोलेंगे। अच्छा। वो हमको खर्चा है। अच्छा। हाँ तो खर्चा है, तो ऐसे करते करते 2-3 और बात करने लगे। तो उसी में एक को पास किए हाँ 3rd डिवीजन से। हाँ। तो फिर लोगों का लगा कि नहीं इनके पास नॉलेज है जो हमको भी आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। और इनमें जो टैलेंट है जो आगे हाँ। हमको ले जा सकते हैं। हाँ तो वही का हुआ कि जब उन लोग बात करने लगे तो हम देखो बाबू हम पढ़ने आए हैं, पढ़ाने नहीं आए हैं। मतलब आपको मन में डाउट हो गया कि जब हाँ। एक होगा स्टूडेंट फर्स्ट आया और जो कि उन लोग गार्जियन जो हावी हो गए कि हमारा भी बच्चा को पढ़ाइए, हमारा भी बच्चा को पढ़ाए। हाँ। लेकिन आपका तो मान लीजिए कि अंदर में मतलब टाइम नहीं मिलने का कारण नहीं, आप इग्नोर करते गए। हाँ देखिए टाइम जो खेलने का टाइम होता है उस समय हम वो मेहनत करती है। सही बात। अब आते थे कोचिंग से तो जितना हमको कोर्स रहता था मैथ साइंस तो पूरा हम कंप्लीट कर लेते थे। 5 घंटा टाइम देते थे एक सब्जेक्ट पर। मैथ पर तो सबसे ज्यादा टाइम देते थे। अच्छा। हम अच्छे मैथ के। अच्छा आपका मतलब सबसे टॉप विषय में मैथ है। मैथ है जो कि मंटू मैथमेटिक्स के नाम से आपने मतलब जो कैरियर के मतलब मैथ शुरुआत की है। हाँ मैथ को देखो, मैथ का रिजल्ट 90+ भी उठता है। इंटर के एग्जाम जब जिस समय कोचिंग हम खोले थे उस समय एक लहास का लड़का था, नाम भी बताया था पवन। उस समय सबसे पहला इंटर का स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो सबसे 93 नंबर लाया था। अच्छा। दूसरा बार में हमको भाई था, भाई को मैथ में कहीं न जाने दिए थे, वो 89 नंबर लाया था। जो कि आपने मतलब उतना मेहनत कर लोगों का हाँ। मतलब उतना नंबर तक सक्षम हाँ कर हाँ दिए। वो स्टार्टिंग हुआ। अच्छा। तो अब पहले बात आई है 2013 से 14 में वो एग्जाम दी तो पास हो गई। अच्छा। तो ऐसे करते करते हमको 1000 रुपया आता था। तो कोचिंग वोचिंग 300 रुपया भर देते थे। अब कुछ घर होता घर से लाते थे, राशन तो घर ही से आता था। ऐसे अपना जिंदगी चलते गए। तब फिर 2 और लड़का बात किया तो इसको बोले कि बाबू देखिए बहुत दूर आना पड़ता है, तो हम तो डेरा पर आएगा तो हम हो सकता है वो मेहनत करेंगे। सही बात। तब बोले ना कि सर से ठीक है तो हम लोग आ सकते हैं। तो रेंटर लोग थे उन लोग। तो वही रूम में जो मेरा रूम है एगो जो इस साइड जो इसमें हाँ बाजार रखा हुआ है उसमें। हाँ तो उसी में हम लोग नीचे बिछा कर सोते थे। तो उसी में हम उन लोग दोनों को बुला लिए। बोला आप एक रूम लिए थे उसमें मतलब इंतजार हाँ। मतलब विश्राम करते थे। हाँ। उसी में उन लोगों का बुलाया। हाँ। और पढ़ाने से वहाँ का जरिया स्टार्ट किए कापी से स्टार्ट किए। हाँ। कापी पर तो क्या किए कि जब पढ़ाने लगे तो 2 लड़का पढ़ाए। तो एक लड़का फिर सोनार्धक का था, वो मिथिलेश के रूम में रहता था, चंदू नाम था। वो बोले कि भैया हमारे पढ़ाइए ना, इसी में बैठाइए ना। अच्छा मतलब लाइन लगने लगा। हाँ, लगने लगा। तो हम तो अपना पढ़ाई बर्बाद नहीं करते थे, अपना मेरा कोर्स चलते रहता था। तो वहाँ हो गया 15 में। तो 15 में आए उन लोग। तो 3-4 गो थे, वैसी करके उन लोग को पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद उन लोग को पास करा दिए। पास कराने के बाद फिर इसको काट के हम रोक दिए कि बाबू अब ना पढ़ाएंगे। जैसे आप मतलब 3 लड़का को मतलब पढ़ाए। हाँ 3 लड़का तीनों पास हो गया। तीनों पास हो गया। एगो था यहाँ के मई गुंडी को चंदन नाम था। अच्छा। वो निकल गया। तीनों मतलब सब निकल जा रहा, काम बता रहे हैं ना, सब पास हो जा रहा है बढ़िया नंबर। जैसे लोगों ने फोकस करने लगा कि एक को फर्स्ट आया। हाँ। फिर तीनों पास कर गए। हाँ। फिर बढ़ते गया। अब इसी तरह करते करते हम 2 साल रुक गए। 2 साल रुक गए तो हम चल गए कुछ BA पार्ट 1 में। अच्छा। 2015 के एग्जाम दिया। 2015 में हमको भी 1st डिवीजन है। तो पार्ट 1 में चले गए। तो पार्ट 1 में तो सोचा कि अब कुछ तैयारी वारी करते हैं। तो कंपटीशन के क्लास धरे। कंपटीशन में गए तो वही पूरा अपना मैथ कोर्स पूरा करते गए। करने के बाद इस समय 17 बीत गया। 17 बीत गया। 18 में तो 18 में एक लड़का लोहरा के था। अच्छा। तो हमको कोचिंग के सामने एक दुकान खोला था। कोचिंग नहीं था उस समय। अच्छा। रेंटर पर रहते थे। तो उसी के सामने गुमटी खोला था पान का। तो वही उसी को काम तो कह दिया ना कि मंटू पढ़ाते थे पहले। तो उसके 2 सिस्टर थे यहाँ के अभी कलाली रोड के पास, जो आप देखो सुधीर के चिंते है ना। हाँ हाँ उन लोग के बड़ बहन को छोड़कर टोटल बहन को हम पढ़ाए हैं। अच्छा समझ गए। 4 बहन है उन लोग, चारों को हम पढ़ाए हैं। तो वो बात कर दिए तो उन लोग आ गई। तो उन लोग आ गए दोनों बहन आ गए साथ में। दोनों बहन आ गए। तो उसके बहन उस समय 8 में की का थी, 8 में की 7 में, यही याद नहीं है। उस समय जब 18 में आए थे तो 8 की यही थी। तो उसको बहन एक बड़ी बहन थी उससे, तो वो 9 में थी। तो उसको भी कह दी।
कि मंटू में पढ़ाते हैं, कॉपी पर बहुत अच्छा यानी बताते हैं। प्रचार होते गए प्रचार, धीरे-धीरे। हाँ वो हो गया। तो हम कहा कि लड़की लोग हाँ हमको बर्तन वर्तन ऐसे रहता था, अच्छा ऐसा नहीं रहेगा। जैसे रूम में एक जगह है, हाँ। इधर मछली लग रहा है, हाँ। इधर खा के रखा है, हाँ, अब थोड़ा सा अब ऐसे एक टाइप हाँ में। तो वो पार्टनर चला गया था, एक पार्टनर और आया था, तो पार्टनर उस समय घूमने चल जाता था, खेलने चल जाता था। हम क्या करते थे, तो तार बांध के तो सब बर्तन वर्तन एक जगह गैस उस कर और वही में हम क्या करते, कमर को टांग देते थे। तो पा गया पर्दा टाइप के। उसके बाद फिर ऐसी बोरा बिछा कर अच्छा से उन लोग कॉपी पर बताने लगे। तो बताने लगे तो 19 आ गया। तो 19 आ गया तो तब जो छोटा वो ले लेते हैं, बोर्ड में बता के 4-5 उन लोग है, तो जो मोड़ने वाला को आता है, हाँ तो उसी पर हम बताने लगे तो वो कितना स्टूडेंट का राजा बिघा के लोग भर दिए लोग, रूम खाली भर गया। हाँ 19 में मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ। वही करते करते फिर सोचे कि पार्टनर चला गया, फिर हम अकेले हो गए। तो फिर बाहर खाना बनाते थे, बाहर एक था वहाँ पे, और फिर अंदर पढ़ाने के लिए खाली बना दिए। तो फिर बोर्ड बनाया, 4x3 के बोर्ड बनाए। तो फिर रूम स्टूडेंट बढ़ गया, सब धीरे धीरे स्टूडेंट रूम में ज्यादा नहीं, 15 से 17 अड़ता है, उससे ज्यादा नहीं अड़ता है। फिर उसके बाद 19 के बाद फिर आज जो कोचिंग चला रहे हैं, मेरा देखिए कि वही कोचिंग के आधार पर से हम लोग BSc भी पढ़ लिए, केमिस्ट्री ऑनर्स है, और उसके बाद बीएड भी कर लिए। बीएड कंप्लीट हो गया मेरा, वही 21-23 सेक्शन बीएड कंप्लीट हो गया। और कुछ घर से खर्चा चलता था, कुछ हम अपना बल पर किए। वही करते करते देखो कि आप चीज देखिए कि अपना कोचिंग चला रहे हैं। अभी कितना स्टूडेंट है सर आपके क्लास में? अभी देखिए, अभी के वर्तमान में 110-120 के आसपास है, जिसमें पिछला साल एग्जाम दे दिया था तो 60-70 को मैट्रिक के थे, और इंटर को 25-30 को इंटर के थे, जिसमें इंटर के लगभग सब फर्स्ट सेकंड, थर्ड को कहा न जा सकता, थर्ड कोई है नहीं। हाँ इंटर का, हाँ आपका पढ़ाया हुआ मतलब सब फर्स्ट सेकंड। और मैट्रिक का रिजल्ट अभी कल निकला है, तो जिसमें से कुछ पता चला है और कुछ अभी पता नहीं चला है, जिसमें से अधिक सेकंड है, जिसमें 60-70 में अभी 18-20 को फर्स्ट डिवीजन पता चला है, अभी को पता हो रहा है। अब देखिए यही मेरा कोचिंग चल रहा है, तो चला रहे हैं। सर लास्ट सवाल है कि आप कितना कमाते हैं, क्योंकि पब्लिक जानना चाहता है कि आपने मतलब 0 से हीरो बने हैं, तो आप कितना अभी तक कमाते हैं, मतलब मंथली का। हर किसी का आपके मतलब दोस्त यार जरूर पूछता होगा। देखिए ठीक है, पूछने वाला लोग पूछता है जी कि कितना कमाते होंगे, उतना कमाते होंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा हमको कितना कमी हो रहा है। माने कमा देखिए, जो जितना कमाता है उतना खर्चा भी होता है। बात सही है। हाँ। लेकिन बचता नहीं बचता है, तो होने हो जाता है। मैंने घर में तबियत बीमारी अपना सब देखते हुए चलना है, खर्चा पानी, पढ़ाई लिखाई, ये सब मैंने पता नहीं चल रहा है। घर का मतलब जो कि समस्या वो पूरा हो जाता है। पूरा देखिए, पूरा किसी का ही हुआ आज तक, जैसे मतलब एक होता है, एक आधार होता है कि नहीं आपके वजह से मतलब किसी का पूरा नहीं है। कितना अमीर करोड़पति भी रहेगा ना, उसका भी पूरा नहीं है। कारण देखिए, आज आपके पास 4 व्हीलर है, या मालिक रखने में आपका मकान है, तो आपका मकान मालिक 5 तला मकान थे, तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं, एकदम बढ़िया से रह रहे हैं, एकदम स्वस्थ रह रहे हैं। तो आप भी एगो सपना होगा कि नहीं यहाँ रखो, दिल्ली में एगो मकान बनाना चाहते हैं। ये तो हर कोई का सपना है कि भाई आज कोई को पूरा हुआ, आज तक कोई का नहीं हुआ है। कितने बड़ा आदमी रहा, प्रधानमंत्री को भी नहीं पूरा हुआ है। सही बात है। ये तो मेरा कहाँ पूरा हुआ है, अभी जो चाह रहा हूँ अभी नहीं हुआ था। वही अभी नौकरी का तैयार हुआ में है, तो पढ़ा रहे हैं, वही कुछ बच रहा है, फॉर्म भरते उठते हैं, एग्जाम देते हैं, खाते पीते हैं, कुछ घर पे जाते तो कुछ वही खर्चा वर्चा होता है, फिर घर ना घाटा तो फिर घर से भी मांगते हैं। ये जीवन चल रहा है। ऐसा भी समस्या आता है कभी कभी, मतलब घर से भी। हाँ मान लिया जाए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, फॉर्म निकल गया, 1200 रुपया लग रहा है, तो क्या करेंगे, घर से नहीं मांगेंगे। बात तो सही है। लेकिन सर आपका मतलब टीचर ही लाइन में, मतलब आगे भी फॉर्म भरते हैं तो टीचर लाइन तो बीएड किए हुए हैं, तो टीचर लाइन में जाएंगे। बीएड देखिए, हमको इच्छा भी नहीं था हम बीएड करेंगे। सही बात है। यह बात यहाँ सवाल उठ रहा है, इच्छा भी नहीं था। इच्छा कैसे हुआ? बीएड करने में तो अधिक पैसा लगता है, तो वो आपने ही मतलब या गार्जियन से भरवाएंगे, आप खुद भरे? देखिए बीएड करने के लिए पैसा लगता है, तो उस समय हम 20,000 15,000 जो भी कमाते थे, तो दिमाग में लगाए कि सब बीएड करने में लगभग 2.5 लाख के आसपास लग जाता है। सब जोड़ जाड़ के फॉर्म तोरम सब ट्रेनिंग सब लोगों के 2.5 लाख के आसपास आपको लग जाएगा, और 2 साल के अंदर में।
तो 10,000 20,000 कम्युनिटी से तो ना होगा, खर्चा तो भी तो है। बात तो सही है। हाँ, तो वही हम सोचे कि इतना कर रहे हैं तो कुछ घर से मांग लेते हैं, कुछ रिलेशन से मांग लेते हैं। रिलेशन कोई कोई दिए तो वही बीएड किए, अपना कमाते 1,000 2,000 करके उसको भर भी दिए। सही बात। समझ गातन मैंने देना है तो मिलेगा, वैसे करके बीएड किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक कैरियर बनाने में जो कि बूंदे बूंदे तालाब, मतलब कहावत है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो सर बताएं, एक मतलब एजुकेशन लाइफ है कि आप अगर आप में क्षमता है तो आप पढ़ाई लिखाई भी करके और एक बढ़िया मतलब रोजगार जो कि अवसर जो कि खड़ा किए हुए हैं। तो आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर भी अगर एक हुनर और टैलेंट अगर है आप में, जो कि हर लाइन में एक क्षमता होता है, जैसे हर एक लाइन में आप जाइए तो आप सर का जीवनी मतलब जो देखें उस तरीका का, अगर आपके अंदर भी कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना ही एक अब मतलब बलवान का चीज़ है जो कि आप साबित कर सकते हैं। जैसे न सर मतलब बता रहे थे कि एक एक बच्चे मतलब जोड़ जोड़ के पढ़ाते आज। तो सर नमस्कार, अब हम विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।